हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NYC एकेडमी पर। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल की वीडियो में आप सभी ने बहुत प्यार दिया, बहुत वीडियो को जो है आप लोगों ने शेयर किया, लाइक किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल की वीडियो इतनी अच्छी आप लोगों की रही, उसी को लेकर के आज की जो वीडियो है बहुत ही शानदार फिर से मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। आज की वीडियो तो कल से बहुत ही बेहतर है। मैं यही कहूँगी आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। आज का टॉपिक तो कल से भी शानदार होने वाला है। और आज तो मैं आपके लिए जो है टॉप 10 क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ कि जो है आपके मैथ से संबंधित जो भी 10 क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चंस आपके लिए जो है आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं या आप यूपी बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी जो है आपकी यही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल देरी हम नहीं करेंगे। आपसे ये कहना चाहेंगे, आप सबसे पहले तो सेशन को आप सभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी नए लोग हैं चैनल पर, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो कल की वीडियो है उसको ज़रूर देख लें, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उन 2 वीडियोज़ में आपको ये बताया गया है कि मैपिंग में आपको क्वेश्चन भरने कैसे हैं, क्वेश्चन करने कैसे हैं। और आज की वीडियो जो है इसमें मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं और 10 क्वेश्चन के बाद एक टॉपिक कराया गया लास्ट में। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखेंगे और नोट्स बिल्कुल बनाते चलिए, साथ में हमारे सीखते चलिए। ठीक है, और एक कहा जाता है कि वो कभी आगाज़ कर नहीं सकते जिन्हें खौफ है अंजाम से। अगर आप अंजाम से डरते हैं तो फिर आगाज़ नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी बिल्कुल तैयार हो जाइए, अपने नोट्स साथ में रेडी करते चलिए। नोट्स बना लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आज की वीडियो में हम ये भी आपको बताने वाले हैं कि नोट्स आपके कैसे आपको बनाने हैं। अपना नोट्स मैंने खुद यहाँ पर स्लाइड में लगाया हुआ है, उसको भी हम आज देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस लेते हैं। देखो, ये सबसे पहले टॉप 10 क्वेश्चंस हैं आपके मैथ के, कि मैथ में आपको देखो ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ऐसा कोई नहीं कि बहुत कठिन कठिन सवाल आ जाते हैं कि आप कर नहीं पाते। बस दिक्कत ये होती है जब आप पढ़ते ही नहीं हैं बिल्कुल, तो आपको नहीं समझ में आता है, और जब आंसर नहीं आएगा तो आप भरेंगे क्या। तो आप सभी जो है रेडी हो जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन, मैं इनके पहले आंसर आपको बताते चलता हूँ, और जिसको आंसर आते हैं आप सभी कमेंट बॉक्स में जो है आंसर लिख भी सकते हैं। तो इनके आंसर बताने के बाद फिर इसकी मैपिंग हम लोग करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है कि भैया वह स्थान जहां भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। ऐसा स्थान आपको बताना है कि जहां पर भारत का क्या है, सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। अब इसका आंसर क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय, सॉरी, पहला क्वेश्चन आपका वह स्थान जहां ताजमहल स्थित है। तो ताजमहल जो भारत का है वो आप सभी को पता है कि आगरा में है। तो पहले प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, आगरा। तो पहले इनके सबके हम आंसर लिख लेते हैं, उसके बाद मैपिंग करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका है कि वह स्थान जहां भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, तो वो स्थान है भैया नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट जहां पर है वो कौन सा स्थान है, नई दिल्ली है। इसके बाद आगे चलते हैं। वह स्थान जहां मंगल पांडे को फांसी दी गई, तो बैरकपुर है वो। बैरकपुर, आप सभी को पता है कि 1857 क्रांति से संबंधित मंगल पांडे को फांसी दी गई बैरकपुर। बैरकपुर छावनी जो पड़ती है ना भैया, वो कहाँ पड़ती है, पश्चिम बंगाल में पड़ती है। स्टेट भी आप साथ में जो है मैं आपको बताता चलूंगा। अब यहाँ पर वह स्थान जहां 1857 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। देखो, प्रार्थना समाज की स्थापना ये हुई थी महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को आपको इसमें फिल करना है। इसके बाद वह स्थान जहां भारत के नौसैनिकों ने 1946 में क्रांति की थी, तो ये भी जो है इसका आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन लेते हैं 6 नंबर। वह स्थान जहां सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। देखो, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय के सहयोग से हुई थी। इसकी स्थापना वाराणसी में हुई थी। वाराणसी, वाराणसी, और ये यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद वह स्थान जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, वो जो है जन्म जो हुआ था महात्मा गांधी का पोरबंदर में हुआ था। अब पोरबंदर कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है गुजरात में भैया। कहाँ पड़ता है, गुजरात। तो ये गुजरात आपको फिल करना है। इसके बाद वह स्थान जहां 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। देखो, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ये हिंदू कॉलेज है। तो आप इनको एक नहीं समझ लेना, दोनों अलग अलग है, इनका जवाब भी अलग अलग होगा। ठीक है, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना जो हुई थी, ये हुई थी कलकत्ता में। कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी होती है। ठीक है, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद हम लोग बढ़ते हैं। तो इसके बाद वह स्थान जहां वास्को डिगामा 1498 में भारत पहुंचा था। वास्को डिगामा जो है पहुंचा था भारत में सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पर। कालीकट बंदरगाह, और ये कालीकट बंदरगाह जो पड़ता है, ये पड़ता है केरल में। कहाँ पड़ता है, केरल। तो केरल में फिल करना है इसको।
इसके बाद वह स्थान वह नगर जहां उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है, तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय भैया है इलाहाबाद, जिसका नया नाम है प्रयागराज। ठीक है, ये प्रयागराज में स्थित है। तो इस प्रकार से ये टॉप 10 क्वेश्चन थे मैप के। देखो इनको तो आप याद ही कर लेंगे आराम से, और याद करने के बाद इनको मैप में हम लोग चलो फिल कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपका, वह स्थान जहां ताजमहल स्थित है आगरा, वह स्थान जहां भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है नई दिल्ली। तो इन सारे प्रश्नों को हम लोग मैप में देख लेते हैं एक बार। मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप मैप में आपको आइडिया नहीं है कि कहाँ पर कौन सा जो है आपका पड़ता है राज्य, तो आप उसके लिए इंडिया मैप पजल ऐप है, उसका लिंक सबसे पहली वाली जो वीडियो है उसमें भी पड़ा है, इसमें भी मैं डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। उसको प्ले कर लीजिए, एक दो बार खेल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैप हम उठा लेते हैं। तो ये हमने एक मैप ले लिया। अब इस मैप में आपको सारे स्थान जो है फिल करने हैं। अब सभी स्थान हम यहाँ पर लेते हैं, कहाँ पर कौन सा आपका स्टेट पड़ेगा ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ पर जो है भारत का ताजमहल स्थित है। सबसे पहले देखो इन सारे प्रश्नों के जवाब के लिए आप ये काम कर लीजिए कि आप जो है साथ में इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अब मैं मैप ले लेता हूँ और मैप में आपको सारे देता हूँ, साथ में आप सीख लेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपका था वह स्थान जहां पर ताजमहल स्थित है, तो भैया वो स्थान उत्तर प्रदेश में आगरा पड़ता है। तो आगरा को कहां पर फिल करना है, यूपी में पड़ता है, तो यूपी में हम लोग आ जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश आपका ये पड़ता है। अब यहाँ पर आगरा हो जाएगा, ये आपका आगरा हो जाएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। यहाँ ये ताजमहल है। ठीक है, और यही प्रश्न आपका पहला था। दूसरा क्वेश्चन जो आपका था, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन था वह स्थान जहां भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। तो वह स्थान जहां पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, तो वो भी जो है दिल्ली है। तो ये छोटा सा आप देख रहे हैं यहाँ पर ये दिल्ली है, तो दिल्ली को हम लोग जो है लिख लेते हैं, ये दिल्ली है। यहाँ पर है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, इसके बाद वह स्थान जहां पर मंगल पांडे को फांसी दी गई। अब देखो मंगल पांडे को फांसी दी गई बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में पड़ती है। तो यहाँ पर आ जाइए, तो आप इसको लिख देंगे यहाँ पर बैरकपुर, बैरकपुर छावनी ये पड़ती है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है वह स्थान जहां पर 1857 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। अब प्रार्थना समाज की स्थापना हुई तो वो महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में आते हैं, तो हम लोग ये देखो महाराष्ट्र स्टेट मिलता है, तो ये हो जाता है महाराष्ट्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नौसैनिकों का विद्रोह कहाँ हुआ, तो ये भी महाराष्ट्र में है, तो इसको भी आप लोग महाराष्ट्र में ही फिल कर देना, ये भी महाराष्ट्र हो जाएगा। तो एक लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कौन से स्टेट कहाँ पर है, बस आप भरते चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर जो है हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी वाराणसी में। वाराणसी कहाँ पड़ता है भैया, वाराणसी यूपी में पड़ता है। तो यूपी में आ जाइए, तो यूपी में ये हो जाएगा आपका वाराणसी। यहाँ पर सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद का क्वेश्चन था कि वह स्थान जहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में पड़ता है, तो ये आपका पोरबंदर हो जाएगा। पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है वह नगर जहां 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी कलकत्ता में। कहाँ हुई थी, कलकत्ता। तो फिर से पश्चिम बंगाल में हम आते हैं, और ये हो जाएगा आपका कलकत्ता। यहाँ पर हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है कि वह स्थान जहाँ पर वास्को डिगामा 1498 में भारत पहुंचा था। तो वास्को डिगामा 1498 में भारत पहुंचा था कालीकट बंदरगाह, ये केरल में पड़ता है, ये नीचे आ जाइए, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे केरल। सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का आपका जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट वो कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। तो इलाहाबाद आते हैं, तो यहाँ पर ये आपका इलाहाबाद या प्रयागराज हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है। ठीक है, तो इस तरह से देखो मैप में आसानी से हम लोग ऐसे स्टेट को फिल कर लेंगे, और स्टेट को फिल करके जो है आपका मैप कवर हो जाएगा। आपके सारे नंबर बिल्कुल 10 नंबर जो भी आप करेंगे बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया भी था कि मैप में आगे रोल नंबर लिख देना है, और पीछे भी आपको सही सारे प्रश्नों के सही जवाब लिख देने हैं, जिससे कि आपका नंबर बिल्कुल भी कटने वाला नहीं है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक एक टॉपिक को भी कवर करेंगे, साथ में एक एक टॉपिक को कवर करते चलेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों ने
आज के टॉपिक में एक बहुत ही शानदार जो है आपका टॉपिक है, जिसका नाम है भारत के बंदरगाह। देखो, बंदरगाह से एक क्वेश्चन आता ज़रूर है। तो सबसे पहले भारत में ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, परिवहन की बात करें, देखो इसका अंग्रेज़ों के द्वारा ये विकसित किया गया भारत में, जिसका उद्देश्य था कम समय में ज़्यादा व्यापार करना था। कम समय में ज़्यादा व्यापार करने के लिए अंग्रेज़ों ने भारत में जो है परिवहन व्यवस्था को लागू किया, और सबसे पहले व्यापार के लिए इन्होंने जलीय परिवहन को चालू किया। और जलीय परिवहन के तहत ही आता है सीपोर्ट, बंदरगाह। बंदरगाह एक ऐसा तटीय क्षेत्र होता है जो सागरीय व्यापार यात्रा को नियंत्रित करता है, जहाँ पर पानी के जहाज़ आते हैं और वहाँ पर वो जो भी सामान दूसरे देशों से लेके आते हैं वहाँ पर उतारते हैं, फिर वहाँ से सामान चढ़ाया जाता है, फिर दूसरे देशों में ले जाया जाता है। तो एक प्रकार का पोर्ट, ये बंदरगाह का काम यही होता है। वहाँ पर भंडारण होता है, वहाँ पर पानी के जहाज़ आते हैं, सामान लेके वहीं से जाते हैं, ठीक है। अब बंदरगाह दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक बंदरगाह और दूसरा होता है कृत्रिम बंदरगाह। तो हमारा जो आज का फोकस है कि आपको इतना ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है इसमें, बस ये आपको बंदरगाह पता होना चाहिए कौन सा किस राज्य में है, वहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोग स्लाइड ले लेते हैं, सीधा क्वेश्चंस की मैप की ले लेते हैं, तो ये आपके सामने मैप आ जाता है। अब मैप में आप देख रहे हैं सारे बंदरगाह बने हैं। देखो, नोट्स आपको ऐसे ही बनाने हैं, ये खुद का मेरा नोट्स है, आप लोग ऐसे ही नोट्स को बनाइए। भारत के हम पोर्ट पढ़ रहे हैं, भारत के सभी बंदरगाह। तो नोट्स में ऐसे ही बहुत अच्छे से जब नोट्स बनाएंगे तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और आपको रिवीजन करने में भी दिक्कत नहीं होगी। और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कांडला बंदरगाह की बात करें हम लोग, तो कांडला बंदरगाह आपका पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। गुजरात, इसको गुजरात आप लोग ले लीजिएगा, ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और ये लोकेशन तो देखो वहीं लिखे हैं जहाँ गुजरात है। अब महाराष्ट्र में आ जाओ, एक नेहरू बंदरगाह और दूसरा मुंबई बंदरगाह, ये दोनों महाराष्ट्र में पड़ते हैं। तो महाराष्ट्र के लोकेशन ये देखो, ये स्टेट आपका जो हो जाता है ये महाराष्ट्र हो जाता है, और ये इतना स्टेट जो होता है ये होता है गुजरात, ठीक है। इसके बाद मार्मागांव बंदरगाह है, ये मार्मागांव बंदरगाह जो होता है ये गोवा में होता है। गोवा छोटा सा राज्य है, सबसे छोटी तटीय सीमा होती है, ये गोवा हो जाता है। न्यू मंगलौर पड़ता है कर्नाटक में, तो ये स्टेट आपका कर्नाटक है भैया, इसको लिख लेना कर्नाटक। फिर इसके बाद कोच्चि बंदरगाह, ये पड़ता है केरल में, तो ये स्टेट आपका केरल है, ये देखो KRL जो लिखा है केरल होता है। इसके बाद तूतीकोरिन बंदरगाह की बात करें तो कल की वीडियो में भी इस क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में पड़ता है, तो ये स्टेट आपका इतना जो है ये तमिलनाडु है, ठीक है। तमिलनाडु में तूतीकोरिन पड़ता है, और चेन्नई तो तमिलनाडु की राजधानी भी होती है, चेन्नई बंदरगाह ये भी तमिलनाडु में ही पड़ता है। विशाखापत्तनम की बात करें, विशाखापत्तनम बंदरगाह जो पड़ता है भैया आंध्र प्रदेश, AP मतलब आंध्र प्रदेश स्टेट में पड़ता है, इसको भी नोट कर लेंगे। पारादीप बंदरगाह की हम बात करें तो उड़ीसा राज्य में पड़ता है पारादीप बंदरगाह, इसको भी भैया लिख लेंगे आप, ठीक है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में आते हैं, WB मतलब वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में दो बंदरगाह है, एक कोलकाता बंदरगाह है और दूसरा हल्दिया बंदरगाह पड़ता है। तो इस तरह से बंदरगाह जो है आपको ये नोट कर लेने। देखो, इसमें इंपॉर्टेंट कांडला है, मुंबई है, नेहरू है, और इसके बाद कोच्चि हो गया, तूतीकोरिन हो गया, विशाखापत्तनम हो गया, हल्दिया, पारादीप, ये इतने बंदरगाह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सबको आप नोट कर लेंगे, और जैसे कि इस मैप में बना है ऐसे बना लेंगे, और लोकेशन भी आप जान जाएंगे कहाँ पर है, और बिल्कुल आसानी से आप बोर्ड एग्जाम में मैप में कवर कर पाएंगे। अब अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं तब भी आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप नोट करें, और एक बार इसको जो है नोट्स बना लेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक रहती है। चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके जितने भी साथी हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और साथ ही साथ जो है हम लोग कल फिर से एक नई वीडियो में एक नए जोश के साथ फिर से एक नए टॉपिक के साथ हम लोग जो है हाजिर होंगे। आज की वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं, धन्यवाद।